बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो चुकी है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर अब उनके 1 या 2 दिन रह गए हैं। जब नोटिफिकेशन होगा तो उससे अगले रोज़ वो सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ़ लेंगे। लेकिन पिछले 10 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही गैर मामूली तब्दीलियाँ आई हैं। जब से जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो है वो फ़ैसला किया और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 10 फरवरी को बुलाया गया। तकरीबन ये 26-27 जनवरी था, तो 26-27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशल साइड पे भी, इंतज़ामी साइड पे भी, कमेटीज़ में भी एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आई। इस सारा तनाजुर मैं आपके सामने रखूँगा कि ये जो है वो क्या एक्चुअली है क्या। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस एक्ट के ख़िलाफ़, पैका तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। उस समाअत के दौरान क्या हुआ। इसके अलावा CSS इम्तिहानात 2024 में जिन उम्मीदवारों ने दिया वो क्या चाहते हैं। एक बड़ी तादाद में जो यूथ थी जो CSS 2024 में अपीयर हुए, एग्ज़ाम दिया, उसके नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या ग्रीवियंस है, क्यों मुतासरा है, उसके हवाले से आज बड़ी तादाद में यहाँ पे उम्मीदवार आए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस अहम केस की समाअत की। इसके अलावा इमरान खान के केसेस तो हैं ही, लेकिन IMF का वफद मिला है चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से। इस 2-3 मौज़ूआत पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बात शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है 24, 25, 26 या 27 जनवरी, जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाता है कि 8 सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात होंगे और हर हाई कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर पे सुबह दोपहर शाम तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस, एक लाहौर हाई कोर्ट से, फिर सिंध हाई कोर्ट, फिर बलोचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये तीनों जजेस ट्रांसफ़र होते हैं। जिसके बाद एक नया तनाज़ा जन्म लेता है। उस तनाज़े का पस मंज़र कुछ यूँ था कि सीनियरिटी कौन सी होगी, बग़ैर हलफ़ के वो यहाँ पे काम जारी रख सकते हैं या नहीं। उनका जो नोटिफिकेशन हुआ, वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन किया 31 जनवरी को। उसके बाद सैटरडे और संडे था और 3 फरवरी को ये जजेस यहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालतें लगाईं और अदालतें लगा कर केसेस की समाअत शुरू कर दी। लेकिन 3 फरवरी को ही एक बड़ी तब्दीली आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सबसे अहम कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को तब्दील कर दिया, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और एक और सीनियर जज जो है वो उसमें मौजूद थे। उस एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब मौजूद थे। तो उस कमेटी में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो को डाल दिया, जो पहला दिन था, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से जज आए थे और सिंध हाई कोर्ट से जजेस आए थे, तो उनका पहला दिन था यहाँ पे, तो उनको उस कमेटी में शामिल किया गया। जिसके बाद एक और कमेटी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसको भी तब्दील कर दिया गया, जिसमें माजी में चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे। उस कमेटी को भी तब्दील कर दिया गया और जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान जो एडिशनल जज हैं और अभी कंफर्म नहीं हुए, 20 जनवरी को वो एडिशनल जज बने हैं, उनको इस कमेटी में शामिल कर दिया गया। फिर एक लीगल कमेटी थी, जिस लीगल कमेटी में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान थे। उस कमेटी को भी तब्दील कर दिया गया और उसमें जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को शामिल कर लिया गया। एक और कमेटी थी जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन वेस्ट की थी। उस कमेटी में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, उनकी जगह जस्टिस जो वो आज़म खान आ गए। इसी तरह एक और कमेटी थी जहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उनको तब्दील कर दिया गया। तो तकरीबन 6-7 जो इम्पोर्टेंट 5-6 कमेटी
कमेटीज़ थी, इन कमेटीज़ में पुराने जजेस को निकाल लिया गया और नए जजेस को शामिल कर दिया गया। नए जजेस भी मुअज़्ज़ज़ हैं और यकीनी तौर पर वो कम्पिटेंट भी होंगे, उनके हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस दौरान इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हैरान कुन हैं, अलमिया है, मैं इसको क्या नाम दूँ, क्योंकि जब आप जा रहे हों तो इस किस्म की जो तब्दीलियाँ हैं, मेरा ख़्याल ये है कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से आपने कंसिडर होना है, बेहतर होता कि वो 26-27 जनवरी के बाद 10 फरवरी तक चीज़ें जो है वो रोक लेते, स्टॉप कर लेते और 10 फरवरी के बाद जो भी नया आता तो वो उसको देख लेता। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उन्होंने बाहर से 3 जजेस वहाँ पे कंसल्टेशन दी, फिर उनकी सीनियरिटी लिस्ट जारी की, फिर 5-6 कमेटीज़ तब्दील की, जिसमें तीनों में इफेक्टीज़, जिसमें जो आप ये कह सकते हैं कि मुतासर अफरीक वो जजेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, पुराने जजेस हैं, वो भी कम्पिटेंट हैं, इंटेग्रिटी है उनकी जजेस की, तो वो सारे जो है मुतासर अफरीक हुए। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ये सारा सिनेरियो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना है। अब आखिरी जो मामला हुआ है वो भी एक गैर मामूली है, वो ये है कि जो हुमायूं दिलावर हैं, जज हैं स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद के, वो एडिशनल सेशन जज हैं। इसके अलावा एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफ्फार, 3 जजेस को जो है वो उन जजेस को सेशन जज के तौर पर प्रमोट किया गया है, तरक्की उनको मिल गई है। 3 फरवरी को जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी तब्दील हुई थी, उसमें 3 फरवरी को ही यहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए थे और 20 जनवरी को एडिशनल जज बने थे जस्टिस आज़म खान साहब, तो उनको डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल किया गया। 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के दरमियान इन 2 जजेस ने प्रोसेस किया डिपार्टमेंटल प्रमोशन का, और उसके बाद 10 फरवरी को, मतलब कल, जब चीफ जस्टिस का आमिर फ़ारूक उनकी सुप्रीम कोर्ट तैनाती जो है वो हुई, उससे पहले उन्होंने यकीनी तौर पर इसकी मंजूरी दी होगी, तो उसकी मंजूरी दी गई कि 3 जजेस को प्रमोट कर दिया गया। तो एक कमेटी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने बनते ही एक्टिवली काम किया और 3 जो जजेस हैं उनको प्रमोट किया और उनकी प्रमोशन के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो ये तकरीबन 7, 8, 10 काम ऐसे हुए हैं जहाँ पे गैर मामूली सूरत हाल में ये हुए हैं पिछले 10-12 दिनों में। तो इसलिए मैंने कहा कि बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 12 दिनों में क्या हुआ है। अलग से एक वीडियो में आपको बताएंगे कि पिछले 2 से 2.5 साल में क्या हुआ है, जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस बने और जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इस दौरान का वक़्त कैसा था। क्या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन में कामयाब हुए, कितना कामयाब हुए, कितना नाकाम हुए, और कौन से केसेस में उनकी जानिब से केसेस के फ़ैसले नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अलग से वीडियो में मैं रखूँगा। तो ये एक सिनेरियो है यहाँ पे जो बना है, अब आइंदा आने वाले दिनों में देखना है, क्योंकि आजकल में नोटिफिकेशन होता है तो ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे कायम का चीफ जस्टिस आ जाएंगे, फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आर्जी जज के तौर पर। अब देखेंगे कि सिनेरियो जो है वो मुस्तकबिल में क्या होता है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनकी मुलाकात हुई IMF के वफद के साथ। IMF का वफद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जजेस की तैनाती, इंटेग्रिटी, रूल ऑफ लॉ, उसको देखने पहुंचा है इस्लामाबाद और पाकिस्तान में। और यहाँ पे उसका मिशन मुख्तलिफ इदारों, रियासती इदारों, जो महकमों, वजारतों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून, सबसे मिल रहा है। सबसे मिलकर एक जायज़ा रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेंगे और वो रिपोर्ट आएगी जुलाई 2025 में। वो रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, पब्लिक होगी वो रिपोर्ट। तो ये मिशन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से भी मिला है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से जो अपडेट आएगी वो आपके सामने हम रखेंगे। यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से उन्होंने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंटेग्रिटी, जजेस की तैनाती, रूल ऑफ लॉ, इसके हवाले से जो बातें उन्होंने जो सवालात थे वो उन्होंने पूछे होंगे। लेकिन आपको हम बताएं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ पे है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है एग्जेक्टिव अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक जजेस लगा रही है, चीफ जस्टिस लगा रही है, तब्दीलियां कर रही है, बेंचेस बना रही है और सारी चीज़ें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही हो रही हैं। तो ये एक सिनेरियो है
अब जिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो मुतमिन नज़र अगर आते हैं तो यकीनी तौर पर उन्होंने यही बताया होगा। तो देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया, वो अगली वीडियो में आपको बता देंगे अगर उनकी जानिब से कोई वर्जन आ जाता है। लेकिन ये IMF के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की अदलिया पर वो नज़र रखे हुए हैं। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस, पैका तरमीमी एक्ट, उसके खिलाफ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज के खिलाफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से एक अहम केस इस्लामाबाद के एडिशनल जज जो 20 जनवरी को आए हैं उनके सामने ये केस फिक्स किया गया। अहम नोयत के केसेस मैं देख रहा हूँ कि एडिशनल जजेस के सामने, मतलब जो नए जजेस आए हैं उनके सामने फिक्स हो रहे हैं। पुराने जजेस के सामने अहम नोयत के केसेस पहले भी फिक्स नहीं होते थे और अब तो बेंच 3 के पास कभी कभी फिक्स हो जाते थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास, लेकिन बाकी जजेस के पास पहले भी फिक्स नहीं होते थे। अब जो सारे जो है वो पुराने नए जजेस के पास फिक्स हो रहे हैं। बहरहाल एडिशनल जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज उनके सामने ये केस था पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का। इसमें एडवोकेट इमरान शफीक उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत को बताया गया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस में फ्लॉज हैं, उसको खुला रखा गया है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, काला कानून है और इसमें जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की गई और इसमें जो तारीफ़ की गई, जो फेक न्यूज़ की, जो कंप्लेनेंट की और जो ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं, इन सब पे सवालात हैं। पूरा कानून ही जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है और कानून बनाने या कानून पर अमल दरामद से हम जो है वो नहीं रोक रहे, लेकिन ये वेक कानून और जो आइन के से मुतसादिम कानून जो है वो कानून साजी नहीं हो सकती, जिस पर इनाम अमीन मिन्हाज उन्होंने फ़ौरन इस्तदाब जो है वो उस पर नोटिस तो कर दिया, लेकिन उसमें फ़ौरन रिलीफ नहीं दिया, स्टे नहीं दिया और कोई ऐसा भी ऑर्डर नहीं किया कि कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। तो उसके अटॉर्नी जनरल उनको मुआवनत के लिए उन्होंने जो है वो बुला लिया है। अब देखेंगे कि उसमें फर्दर क्या होता है, अपडेट जो भी आएगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। CSS का एग्ज़ाम 2024 में जिन उम्मीदवारों ने दिया वो कह रहे हैं कि 2025 का एग्ज़ाम तब लें जब 2024 का अनाउंसमेंट कर दें उनके नताइज। तो ये पहली दफ़ा हुआ है। आज चेयरमैन जो FPSC हैं वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती वो आज यहाँ पे आए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में। उन्होंने अपना केस उनके सामने रखा और अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की और अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। बताया ये जाता है कि 3700 से ज़ायद ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो CSS के 2024 के एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए थे, वो रिजल्ट अभी आए नहीं। उनको नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट में उनकी पोजीशन क्या है, वो वीक हैं, कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, तो उनको नहीं आइडिया इस हवाले से, या वो पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं। अगर पास हो गए हैं तो 2025 के एग्ज़ाम में उनको जाना क्यों चाहिए। तो 3700 से ज़ायद ये स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की मुस्तकबिल का मामला है। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जो FPSC के चेयरमैन उन्होंने बताया कि ये पहली दफ़ा मामला हुआ है, गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस पर जो है वो कहते रहे कि आप हमें रास्ता बताएं, इनके जो है वो हुकूक मुतासिर ना हो, ये बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, इनके हुकूक को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। तो इस पर जो है वो अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। बड़ी तादाद में जो CSS एग्ज़ाम 2024 में जिन्होंने दिया या 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं तो वो यहाँ पे आए हुए थे और उनकी तवक्कुआत है अदालत से कि अदालत कोई ऐसा फैसला करेगी कि उनके हुकूक मुतासिर ना हो और 2024 का रिज़ल्ट पहले आ जाए। FPSC के चेयरमैन ने बताया है कि अप्रैल 2025 में अप्रैल के आखिरी वीक में ये रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होने के मुमकिन तौर पर इम्कानात है। हम कोशिश करेंगे कि पहले जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो बहरहाल ये एक अलग से एक मामला है। तो लड़ाई के हवाले से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में रहकर आपको लड़ाई लड़ना पड़ती है। 20-25 करोड़ 24-25 करोड़ आबादी है और यहाँ पे लड़ने वाले ज़्यादा है और जो है वो उसका दिफा करने वाले या वो जो है बचने वाले कम हैं। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जब उनको कहा गया कि जो अदलिया है वह भी स्टेट का एक पिलर है। उन्होंने कहा वो स्टेट का पिलर हवा में है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मायूस नहीं है, नौजवान नस्ल जो है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं 45 साल से ऊपर वाले लोग, इससे नीचे वाले जो है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तो उसके साथ ही अदालत ने फ्री कैन के दलाइल के बाद ये फ़ैसला महफूज किया। अब फैसला जो है वो आज सुनाए जाने का इम्कान है। जब आएगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।